पानी, जल या नीर, ये ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर वाटर डिपेंडेंट बॉडीज के लिए एक्सट्रीमली क्रूशल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूजेस के अलावा भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर पर डिपेंडेंट है। पानी ऑक्सीजन के बाद हमारी दूसरी प्राइमरी नीड है। यहाँ तक कि अर्थ पर लाइफ हो या लाइफ सपोर्टिंग सराउंडिंग, पानी मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज में से एक है जो इस प्लैनेट को यूनिक बनाता है। यहाँ तक कि अर्थ का करीब 71% हिस्सा ओशियन, रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स से कवर्ड है। पर इतना पानी होने के बाद भी इंडिया और विश्व भर में वाटर स्कार्सिटी और क्राइसिस क्यों हो रही है? दोस्तों, ग्लोबली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का 97% वाटर नॉन पोर्टेबल और अनहेल्दी वाटर है जो ओशंस में मौजूद है। ओशन में पानी तो होता है पर उसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसलिए आज का हमारा पूरा डिस्कशन फ्रेश वाटर और उसके रिसोर्सेज जैसे रिवर, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा पर आकर रुकता है। इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में ग्राउंड वाटर का क्रूशल रोल है क्योंकि ये उन एरियाज में भी अवेलेबल रह सकते हैं जहां रिवर्स, पॉन्ड्स और ग्लेशियर्स अवेलेबल नहीं है। पर ग्राउंड वाटर तेजी से डिप्लीट हो रहा है। इंडिया का एक मेजर पोर्शन वाटर क्राइसिस और वाटर पॉल्यूशन से जूझ रहा है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो शायद नोवेल कोरोना वायरस से भी ज़्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी बन सकती है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्राउंड वाटर अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे वाटर स्टॉक्स होते हैं। पानी के ये वेयर हाउसेज रॉक्स और सॉइल में स्पंज की तरह बने रहते हैं। इन्हें ढूंढना पड़ता है और कई टेक्नोलॉजीज की मदद से उन्हें यूजेबल बनाया जा सकता है। जमीन के बहुत नीचे होने के कारण वेल्स, हैंडपंप्स और बोरवेल जैसे संसाधनों से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। दुनिया के कई बड़े शहर हैं जो केवल ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि उनके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है। बड़ा शहर हो या छोटा सा गांव, दुनिया भर में करीब 50% पॉपुलेशन फ्रेश वाटर के केवल एक रिसोर्स ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड में मौजूद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का करीब 30% ग्राउंड वाटर है। ये इसलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचा हुआ फ्रेश वाटर का अप्रॉक्स 69% आइस कैप्स, स्नो, ग्लेशियर्स या माउंटेन्स में है। केवल 1% फ्रेश वाटर रिवर्स और लेक्स में ग्लोबली मौजूद है। यूँ तो ऑन एन एवरेज ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन का करीब 33% है, पर दुनिया के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ 100% वाटर नेसेसिटी ग्राउंड वाटर से पूरी होती है। लेकिन ग्लोबली कई देशों और बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। ये एक टिपिंग पॉइंट है और जल्दी इस क्राइसिस के बारे में सोचना शुरू नहीं किया तो ग्लोबली ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है जो पॉपुलेशन, हेल्थ और इकोनॉमीज को धीरे धीरे ग्रेव डेंजर में लेकर जा सकता है। दोस्तों, ग्लोबली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ वाटर के अलावा डिफॉरेस्टेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्थ दिन ब दिन सूखती जा रही है। यदि हम एक बार नंबर्स पर नजर डालें तो ये क्राइसिस का एक अलग पर्सपेक्टिव सामने आता है। यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर और UNIGRAC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर दुनिया की आधी पॉपुलेशन के लिए ड्रिंकेबल वाटर की सप्लाई को पूरा करता है। ग्लोबली अवेलेबल ग्राउंड वाटर का 67% इरिगेशन और फूड प्रोडक्शन में यूज होता है। वहीं 22% ग्राउंड वाटर डोमेस्टिक पर्पज में और रिमेनिंग 11% इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं। लेकिन दोस्तों, अर्थ पर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां फ्रेश वाटर और ड्रिंकेबल वाटर मौजूद नहीं है। WHO के मुताबिक ग्लोबली हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के लिए कोई एक्सेस नहीं है। 2.2 बिलियन यानी ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 23% हिस्सा सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज से दूर है। ग्लोबली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में 74% रूरल पॉपुलेशन आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बिना जीवन जी रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही बात करें तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिटिकल होती जा रही है। इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। यहाँ इरिगेशन और फूड प्रोडक्शन में ग्राउंड वाटर एक नेसेसरी रिसोर्स है। इंडिया में करीब 80% पॉपुलेशन ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। 1960s में आर्टिफिशियल मीन्स जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और रिसर्च टेक्नोलॉजीज की हेल्प से फार्मिंग शुरू हुई थी। इसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट इंडियन फार्मिंग सेक्टर पर भी पड़ा और उसके बाद से इरिगेशन के लिए किसानों की डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पर बढ़ती चली गई। फार्मिंग इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करीब 17% हिस्सा है और टोटल वर्कफोर्स का 50% हिस्सा फार्मिंग या इससे जुड़े कामों में लगा हुआ है। इंडिया में दुनिया के करीब 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं, पर इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भी है।
दोस्तों इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है। करेंटली इंडिया में 1/3 यानी 1/3 पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहती है। ये नंबर आने वाले टाइम में बढ़ेगा क्योंकि डिप्लीशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया उन 17 देशों में से एक है जो एक्सट्रीम हाई वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में ज्यादा पानी मांगने वाले फसलों जैसे राइस और शुगरकेन को इरिगेट करने के लिए बोरवेल्स की खुदाई तेजी से बढ़ रही है। इंडिया के कुछ स्टेट्स और रीजन्स ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। राजस्थान उनमें से एक है, पर क्योंकि राजस्थान का मेजर पोर्शन डेजर्ट है तो उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इरिगेशन के कारण ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ग्राउंड वाटर का अनसस्टेनेबल यूज, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में तेजी से कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स सेमी क्रिटिकल लेवल पर हैं। इंडिया का आईटी हब कहलाने वाले शहर बैंगलोर उन रीजन्स में से एक है जहां ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। इंडिया में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां अनसस्टेनेबल यूजेज के कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, और ये पॉपुलेशन ब्राजील की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। और ये केवल एक बार की बात नहीं है। नेचर जर्नल में पब्लिश एक पेपर के ऑथर और नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज लैबोरेटरी के चीफ मैथ्यू रॉडल के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन 19.2 गीगाटन्स पर ईयर की रेट से हो रहा है। इसे यूं समझें कि इंडिया में ग्राउंड वाटर मध्य प्रदेश में मौजूद इंदिरा सागर रिजर्वायर के 1/3 हिस्से के बराबर हर साल कम हो रहा है। और यहाँ पे मैं इंदिरा सागर रिजर्वायर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया के लार्जेस्ट रिजर्वायर्स में से एक है। रॉडल ने यह भी वार्निंग दी है कि एक कंसर्निंग पॉइंट है क्योंकि यह अनसस्टेनेबल चेंज है। इस तरह के अनसस्टेनेबल यूज के कारण इकोनॉमिकली और सोशली भी सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। पानी की कमी और पॉल्यूशन के कारण पानी का इस्तेमाल न किया जाना इंडिया में कई मायनों में कंसर्न की बात है। इसके कई इकोनॉमिकल और सोशल इम्पैक्ट सामने आते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के 5th माइनर इरिगेशन सेंसस के मुताबिक 2007 से 2017 के बीच इंडिया में ग्राउंड वाटर 61% डिक्लाइन हुआ है। इसी बीच निकाले गए ग्राउंड वाटर का करीब 90% इरिगेशन में यूज किया गया है। तो ये बात साफ है कि इरिगेशन पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का सीधा असर हो रहा है। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में 2018 में पब्लिश सुसैन स्ट्रैटोस सायरे के एक आर्टिकल के मुताबिक जैसे जैसे ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, फार्मर्स के पास केवल 2 ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अपने मौजूदा वेल्स को पावरफुल पंप्स के इस्तेमाल से और गहरा करें, और दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने जमीन के कम हिस्से पर खेती करें। सायरे ने यह भी एक्सप्लेन किया कि वेल्स को गहरा करने पर मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और अदर इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी होती है। The efficiency of rationing, agriculture power subsidies, power supply and ground water depletion in राजस्थान टाइटल की एक स्टडी ने पाया कि वाटर स्कार्सिटी किसानों के प्रॉफिट को कम करती है। 2018 में पब्लिश इस स्टडी में बताया गया कि जब फार्मर्स सीरियस वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं तो वेल्स को डीप करने में इन्वेस्ट करते हैं। कई किसान एडवर्स कंडीशन में पैदा होने वाले क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और वाटर कन्वर्जिंग इरिगेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट के बाद भी दोस्तों वाटर स्कार्सिटी से प्रॉफिट कम हो जाता है और इवेंचुअली किसान डेट क्राइसिस में फंस जाते हैं। 2013 में पब्लिश थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली की एक स्टडी के मुताबिक कैश क्रॉपिंग यानी कमर्शियल यूज के लिए पैदा किए गए क्रॉप्स, बोरवेल फेलियर, ओवरवेलमिंग डेथ्स और डेक्कन प्लेटू के सेमी एरिड रीजन्स में फार्मर सुसाइड में स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। इसके अलावा मैथ्यू रॉडल और कई और रिसर्चर्स द्वारा नेचर में पब्लिश की गई स्टडी को 2002 और 2016 के बीच कंडक्ट किया गया था। ये स्टडी वाटर और फूड सिक्योरिटी को लेकर कई इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने लेकर आती है। स्टडी में बताया गया कि राइजिंग टेम्परेचर और हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2100 तक रेनफॉल में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखेगा। पर पहले की गई रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ज्यादा सूखा पड़ेगा और ग्राउंड वाटर क्राइसिस के लिए अर्जेंट मैनेजमेंट पॉलिसीज चाहिए। दोस्तों इस क्राइसिस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चलिए जानते हैं। इंडिया में फास्ट डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का एक मेजर कारण है एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका ओवर विथड्रॉल। इंडस्ट्रियल वेस्ट और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन भी एक मेजर रीजन है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई स्टेप्स ले रही है पर उन्हें एक्सपेडिट करना जरूरी है। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कमेटी ने अर्जेंट मेजर्स पर सजेशन और आने वाले वक्त में स्टेप्स पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इन सजेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ कमर्शियल सेक्टर्स को लेकर भी टाइट रेगुलेशंस बनाने को कहा गया है। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलेटेड। इंडिया में बोरवेल्स रजिस्टर किए जाएं और एग्रीकल्चर यूज के लिए सीवेज का ट्रीटेड पानी यूज किया जाए।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन एरियाज में जहां ग्राउंड वाटर पहले से ओवर एक्सप्लॉइटेड है, आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए। इस कमेटी ने आने वाले 50 सालों के लिए ग्राउंड वाटर सिचुएशन को हैंडल करने का प्लान भी तैयार किया है। दोस्तों, प्रॉब्लम्स तब बढ़ती है जब किसी पॉलिसी या आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पहले भी तमिलनाडु ने, जो एक ग्राउंड वाटर स्ट्रेस रीजन है, 2003 में द तमिलनाडु ग्राउंड वाटर एक्ट 2003 इनैक्ट किया था, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये तो बात हुई सरकार की, पर एज अ सिटीजन हम और आप ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकने के लिए और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। बचपन से अब तक जल ही जीवन का नारा तो आपको याद होगा ही, और इस नारे के साथ कुछ बेसिक बातें बताई जाती थी, जैसे टैप बंद करना, अननेसेसरी पानी न बहाना और भी बहुत कुछ। पर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में हेल्प हो सके। एज एन इंडिविजुअल, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकने का कारगर तरीका है प्लांटेशन। प्लांटेशन के कारण सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ग्राउंड वाटर लेवल स्टेबल रहता है। जितना प्लांटेशन होगा उतना ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर होगा। इसके अलावा रिवर्स, लेक्स, ओशंस में लिटरिंग से भी बचना चाहिए। डस्टबिन और अदर मीन्स का यूज करना जरूरी है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का ऑप्टिमम या नो यूज पॉल्यूशन को रोकने में आपकी मदद करेगा। वाटर क्राइसिस पर आप मौका मिलने पर अपने दोस्तों, परिवार और सोशली लोगों के साथ मिलकर कैंपेन चला सकते हैं और अवेयरनेस फैलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, WHO और कई NGOs की वेबसाइट पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं समस्या के बारे में, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।